दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आपको याद भी होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे इसका मुख्यालय है जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ अथवा यूनाइटेड नेशंस का नाम किसके द्वारा प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम यूएन या यूनाइटेड नेशंस किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम संयुक्त राष्ट्र रखा था। अगला देखते हैं प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या 51 थी, क्योंकि 51 सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र चार्टर यानी अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे। बाद में पोलैंड हस्ताक्षर करके संयुक्त राष्ट्र संघ का 51वां सदस्य राष्ट्र बना था। तो प्रश्न अगर जो ये पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो उत्तर होगा 51। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य 51 राष्ट्र थे। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है, क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य देश है। क्या भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य देश है। हाँ, यद्यपि 1945 में भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, लेकिन मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत होने के कारण भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य देश है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन ये प्रश्न जल्दी आपको दिखाई नहीं देगा कहीं। आप इसको जरूर तैयार कर लीजिए। भारत की तरफ से यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर में हस्ताक्षर करने वाले अधिकृत प्रतिनिधि कौन थे। रामास्वामी मुदलियार। इम्पॉर्टेंट है, रामास्वामी मुदलियार ने भारत की तरफ से यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अनुमोदित करने वाला प्रथम राष्ट्र कौन था। संयुक्त राष्ट्र संघ को जो चार्टर है उसको अनुमोदित करने वाला प्रथम राष्ट्र निकारागुआ था, और उसी समय अल सल्वाडोर ने भी संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अनुमोदित किया था। तो पहला राष्ट्र एक तरह से निकारागुआ और अल सल्वाडोर, दोनों को आप तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। 193 सदस्य देश हैं। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान जो कि सूडान से अलग होकर दो राष्ट्र बने हैं, विभाजित होकर, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य राष्ट्र है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी। 10 जून 1946 को। 10 जून 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक हुई थी। अगला प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसके झंडे को कब अपनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा जो है उसको कब अपनाया गया था। 25 अप्रैल 1945 को। 25 अप्रैल 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रतीक चिन्ह के रूप में जैतून की पत्तियों का क्या संकेत है।
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक के रूप में जैतून की पत्तियों का संकेत शांति है और संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य भी शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं या एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज कौन सी हैं? अंग्रेजी और फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं 4 और हैं, जो हैं चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यकारी भाषाएं तो 2 हैं, लेकिन मान्यता प्राप्त भाषाएं कुल मिलाकर 6 हैं। अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रसियन, अरबी और स्पेनिश। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो बजट का उल्लेख है वो उसके अनुच्छेद 17 में किया गया है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का बजट पर विचार करने तथा उसको अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है और जो ये बजट होता है संयुक्त राष्ट्र का वो किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उस पर विचार करने और अनुमोदित करने की जिम्मेदारी महासभा की है, जनरल असेंबली जो है उसकी होती है। और प्रश्न है कि बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? बजट महासचिव के द्वारा पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ कई अंगों से बना हुआ है, तो प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या 6 है, जिसमें पहला महासभा, दूसरी सुरक्षा परिषद, तीसरा अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा अंग न्यास परिषद या ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा सचिवालय है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूएनओ का न्यायिक अंग यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, कहाँ स्थित है? यूएनओ का न्यायिक अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे कहाँ स्थित है? द हेग, नीदरलैंड। हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र के सभी अंग संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित हैं। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान विश्व में सामूहिक सुरक्षा यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी की व्यवस्था प्रदान की जा सकती है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। सामूहिक सुरक्षा यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जिम्मेदारी है कि विश्व में शांति और सुरक्षा की व्यवस्था बनाए रखना। तो अगर जो किसी राष्ट्र पे आक्रमण होता है या वहाँ शांति व्यवस्था भंग होती है तो संयुक्त राष्ट्र सामूहिक सुरक्षा के द्वारा वहाँ पे शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। तो प्रश्न है कि वर्तमान विश्व में सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? तो वो संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान की जा सकती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है, किसी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की शक्ति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस भाग में दी गई है? किसी भी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की शक्ति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के भाग 7 में दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? महासभा को। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग या कार्यपालिका की संज्ञा किस अंग को दी जाती है? इम्पॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग या इसकी जो कार्यपालिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल को संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग या कार्यपालिका की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है?
यदि सदस्यों की कुल संख्या पूछता है तो आप बताएंगे 15। लेकिन यदि पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनकी संख्या 10 होती है। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ये महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ये अस्थायी सदस्यता है वो सीमित है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय से ही इसमें केवल 5 अस्थायी सदस्यों की व्यवस्था की गई है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य यदि किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह वीटो यानी निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किस देश ने किया है? वीटो पावर या निषेधाधिकार उसे कहते हैं कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य यदि किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह निषेधाधिकार या वीटो का प्रयोग कर सकता है। सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग सोवियत संघ ने किया है। सोवियत संघ, तत्कालीन सोवियत संघ की बात हो रही है, उसने सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का प्रमुख होता है। महासचिव का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है? तो महासचिव की नियुक्ति जो है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। महासचिव या जनरल सेक्रेटरी जो होता है उसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है, और जो महासचिव होता है इसे दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है, यानी दूसरा कार्यकाल इसे मिल सकता है। अगला प्रश्न है, यूएन चार्टर के अनुसार संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यूएन का या संयुक्त राष्ट्र का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर महासचिव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सुधारों का संबंध किससे है? संयुक्त राष्ट्र संघ में जो नवीन सुधारों की बात की जा रही है उसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सुरक्षा परिषद से है, क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थापना के समय इसकी केवल 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनको की वीटो पावर प्राप्त है और निर्णय लेने की स्वतंत्रता है, केवल इन्हीं को अधिकार प्राप्त है। और अब वर्तमान में जो देश हैं या जो वैश्विक परिदृश्य है वो काफ़ी हद तक बदला है। तो इस दृष्टि से जो अन्य विकसित राष्ट्र हैं और विकासशील राष्ट्र हैं वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश करते हैं, जिसमें भारत, जापान, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका आदि देश शामिल हैं। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नवीन सुधारों का संबंध है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से है। अगला प्रश्न है, भारत अब तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कितनी बार रह चुका है? तो भारत 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो द हेग, नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है और इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए की जाती है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 होती है और इनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब तक कितने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश पद पर कार्य कर चुके हैं? अब तक कितने भारतीय जो हैं या न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं? तो अब तक कुल 4 न्यायाधीशों ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य किया है, जिसमें पहले सर बेनेगल रामाराव हैं,
दूसरे नागेंद्र सिंह, तीसरे रघुनंदन स्वरूप पाठक या आर.एस. पाठक और चौथे न्यायाधीश डॉक्टर दलवीर भंडारी हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव डैग हैमरशोल्ड का है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नर्क से बचाने के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव त्रिगवेली किस राष्ट्र के थे या किस देश के निवासी हैं? तो त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख महासचिव थे जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ हुआ है और आप जानते हैं कि 5 वर्षों के लिए इनकी नियुक्ति होती है। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासचिव सभा जिसे कि विश्व की लघु संसद भी कहा जाता है, इसमें सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो कि 1953 के सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की। दोस्तों वर्तमान में यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन हैं? वर्तमान में यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। देशी भाषाएं या लोकल हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 को देशीय भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, यूएनओ द्वारा नेल्सन मंडेला दशक कब घोषित किया गया है? तो नेल्सन मंडेला दशक 2019 से 2028 तक को नेल्सन मंडेला दशक घोषित किया गया है। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि विश्व में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यूएन वीमेन या केवल महिलाओं के लिए जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विंग बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ महिला यूएन वीमेन, इसका गठन किया गया है जिसकी प्रथम अध्यक्ष कौन रही हैं? मिशेल बैचलेट चिली। मिशेल बैचलेट यूएन वीमेन की प्रथम अध्यक्ष रही हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके गठन, स्थापना और इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, इसके अलावा महासचिव और सुरक्षा परिषद आदि से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। इसमें हमने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। आप इन प्रश्नों को रट लीजिए क्योंकि किसी भी परीक्षा में प्रश्न यहीं से आएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों अगर जो आप इसका PDF चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, आप वहां से लिंक से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।